हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तनय तुलसानी है और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट हूँ और एक फूड लवर हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आज मैं डेफिसिट कैलोरी काउंट्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, जो मेरा फर्स्ट स्टेप होगा आपको एक्सप्लेन करने में कि मैंने क्या जर्नी में फ़र्स्ट कैसे शुरू किया, कैसे डेफिसिट कैलोरी काउंट को कंज्यूम किया, जिसके बेसिस पर मेरे को इमीडिएट रिजल्ट्स नेचुरल तरीके से आने शुरू हुए। इसको एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ और आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट वीडियो था जहाँ पर मैंने अपनी वेट ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी के बारे में अनाउंस किया और अपनी प्रॉब्लम्स बताई, जिसमें मेरे को काफ़ी आज से ओबेसिटी के टाइम पर 6 महीना पहले कितनी प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में बताया। काफ़ी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उस वीडियो को और मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जो मैं डाइट मैंने फॉलो किया 6 मंथ्स में, जिसकी वजह से मुझे 45 किलोज़ का वेट लॉस हुआ। वो डूएबल है कि नहीं, किसी को भूख तो नहीं मारनी पड़ेगी, क्या स्किन तो नहीं लटक गई, क्या कोई सर्जरी फ्यूचर में करवाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए। रादर मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जिन्होंने ये वीडियो देखा उनके काफ़ी फ़ोन कॉल्स भी आए। तो मैं काफ़ी आभारी हूँ और मैं इन क्वेश्चंस को इवेंचुअली आंसर करूँगा जो मैंने फेस किया और जिसके बेसिस पर जो तरकीबें मैंने यूज़ करी या जो मैंने प्रोफेशनल हेल्प ली जिसकी वजह से मुझे फ़ायदा हुआ। बट आज मैं ये वीडियो स्पेसिफ़िकली डेफिसिट कैलोरी काउंट पर बना रहा हूँ, जहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे डेफिसिट कैलोरी कंजम्पशन के बेसिस पर वेट लॉस इमीडिएट बेसिस पर कैसे होता है। इसके पहले कि मैं इस वीडियो के बारे में आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उन लोगों को जो आपको लगता है कि ओबीस हैं, आपसे डिस्कस कर चुके हैं या कोई फैमिली मेम्बर्स, आप उन लोगों को इस वीडियो में टैग कीजिए, उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई अपडेट नया वीडियो अपनी वेट लॉस जर्नी पर काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस को आंसर करूँगा, अपडेट आप तक टाइम से पहुँचे। चलिए अब वापस आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो है डेफिसिट कैलोरी काउंट कंजम्पशन। दोस्तों, इसके पहले मैं डेफिसिट कैलोरी काउंट के बारे में एक्सप्लेन करूं और इसका मतलब क्या है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। कमेंट कर ज़रूर आंसर करिएगा। क्या आप जानते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को डेली बेसिस पर कितने कैलोरीज कंज्यूम करने चाहिए? मेरे फादर साहब से मैंने जब अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में डिस्कस करना शुरू किया और जब मैंने इसको अपनाना शुरू किया तो हम कैजुअली डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, हमारी कुछ रिलेटिव्स भी बैठे हुए थे और उन्होंने देखा कि भाई इसके 5-6 किलो वेट 1 महीने में कम हो गया है। तो मेरे फादर साहब ने पूछा कि डेली बेसिस पर कितना कैलोरी कंजम्पशन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का होता है। इसके पहले मैं इस चीज़ को आंसर करता, उन्होंने कहा कि 3500 ही होता है ना। आपको क्या पढ़ाया गया है इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताना, बिकॉज़ उस दिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरी फैमिली को सारी इन्फॉर्मेशन होते हुए भी नहीं पता था कि उनको डेली बेसिस पर कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए जब उनकी एक्सरसाइज रिजीम ऑन है या नहीं है। सो मैंने अपने फादर साहब को बोला कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जितना कैलोरी कंजम्पशन होता है उसकी डिपेंडेंसी होती है कि वो वेट को मेंटेन करना चाह रहा है, वेट को लूज़ करना चाह रहा है या वेट बढ़ाना चाह रहा है। उसके बेसिस पर एक कैलोरी इनटेक डिफ़ाइन होती है। और अगर उन्होंने 3500 कैलोरीज़ को अपने दिमाग में रखते हुए मुझसे ये सवाल किया, उसका मतलब ये है कि उन्होंने शायद अपने यस्टर ईयर्स में या अपने जवानी के दिनों में इतना कंजम्पशन करने के बाद भी अपना वेट इसलिए मेंटेन किया था क्योंकि वो एक तरीके से ट्रैवल बसों में करते थे या ट्रेन्स में करते थे या उनके काम मजदूरी वाले होते थे, जो आज की डेट में हमारे नहीं है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की स्पेस में काम करते हैं या हम गद्दी पे बैठकर काम करते हैं, जहाँ पर हमारा कंजम्पशन तो ज़्यादा है लेकिन हमारा बर्न इतना ज़्यादा नहीं है। तो मैंने उनको समझाया कि एक एवरेज इंसान जो सिर्फ ऑफिस जाता है और वापस आता है, वो अपने वेट को जहाँ पर भी वो है उसको मेंटेन, जो मैंने पढ़ाई करी उसके बेसिस पर उसको मेंटेन करने के लिए 2000 कैलोरीज से ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते। रूटीन में अगर आपके हल्की फुल्की भी एक्सरसाइज है तभी भी अगर आप उसको मेंटेन करेंगे तो आप 2000 कैलोरीज से ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते। इस बात की नॉलेज मुझे तब आई जब मैंने अपनी कैलोरीज़ की कंजम्पशन को मापना शुरू किया एक कैलोरी काउंट ट्रैकर से, जो मैंने एक रैंडम एप्लीकेशन के थ्रू मोबाइल पर डाउनलोड करके मैप करना शुरू किया। So the first thing that I started was to understand what is the calorie consumption that I was doing when I started maintaining a food diary and a calorie count meter. कितनी रोटी मैं खाता था उसकी भी मैं कैलोरीज काउंट करता था और पहले वीक में मुझे पता चला कि मैं क्लोज टू 4000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ ऑन अ डेली बेसिस और मेरा बर्नआउट ज़ीरो है।
मैं बिल्कुल कुछ बर्न नहीं कर रहा, डेली रूटीन है जिसमें मैं उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, खा रहा हूँ या काम कर रहा हूँ, उसमें जितनी मेरी एनर्जी बर्न हो रही है बस वही मेरा कैलोरी बर्न था, विच वॉज डबल देन वॉट आई हैड टू एक्चुअली कंज्यूम. So the first thing that the professional that I took help from explained to me कि आपको 2000 से ज़्यादा कैलोरी कंजम्पशन आपको अलाउड नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली आपको डेफिसिट कैलोरी कंज्यूम करना पड़ेगा, जिसका मतलब है आपको कम कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ेंगी ताकि डेली बेसिस पर आपका वेट लॉस हो. सो मेरा पॉइंट नंबर 2 है कि जब मैं डेफिसिट कैलोरी कंजम्पशन पर पहुंचा या उसको एक्सप्लेन किया गया, डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ माय जर्नी वाज कि मैं अपनी 4000 कैलोरीज जो मैं डेली बेसिस पर बिना किसी एक्सरसाइज के कंज्यूम कर रहा था उसको सबसे पहले 2000 कैलोरीज पर लेकर आऊँ. जब तक मैं उसको 2000 कैलोरीज पर नहीं लाता तब तक जो मेरा वेट डेली बेसिस पर थोड़ा करके सारी ज़िंदगी बढ़ रहा था वो बढ़ना नहीं रुकता. इसीलिए सबसे पहले मैंने after maintaining a food diary and a calorie count meter through the calories that I was tracking in my Android phone, मैंने सबसे पहले अपनी कैलोरीज को 2200 पर लाया, which took me nearly 1 week. पहले एक हफ्ते में जब मैं अपनी कैलोरी इंटेक को 2200 पर लाया तो उसी 2200 पर कैलोरी इंटेक लाते लाते मेरा जो वाटर रिटेंशन था बॉडी का, जो 3-3.5 किलो था, उस पहले वीक में ही मेरा 3-3.5 किलो वजन गिर गया. सो सबसे पहला स्टेप डेफिसिट कैलोरी को समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप कितनी कैलोरीज को कंज्यूम कर रहे हैं. अगर आप अपनी कैलोरीज जितनी कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए किसी भी तरीके की फूड डायरी या ट्रैकर मेंटेन करते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आप फर्स्ट स्टेप को फॉलो करना शुरू कर चुके हैं. अब आ जाते हैं सेकेंड स्टेप पर. सेकेंड स्टेप है डेफिसिट कैलोरी को कंज्यूम करना आफ्टर अचीविंग द नॉर्मल कैलोरी इनटेक ऑफ योर बॉडी दैट यू कैन कंज्यूम. मतलब 2000 कैलोरी तक आप जितना कंज्यूम करेंगे उस तक पहुंचने के बाद सेकेंड स्टेप है डेफिसिट कैलोरी कंज्यूम करना ताकि डेली बेसिस पर आपका वेट लॉस हो. अपनी डाइट को इस तरीके से प्लान किया कि मेरी डेली कंजम्पशन तकरीबन 1400 कैलोरीज हों और 1400 कैलोरीज को कंज्यूम करते हुए मैंने आधा किलो तकरीबन 4 से 5 दिन में गिरता हुआ डेली बेसिस पर देखना शुरू किया, जिसकी वजह से फर्स्ट मंथ के इटसेल्फ मेरे को तकरीबन 8 किलो का वेट लॉस हुआ, जो सिर्फ मैंने डेफिसिट कैलोरी काउंट को कंज्यूम करते हुए किया, जिसमें मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करी, सिर्फ अपनी ज़बान को, अपने पैलेट को कंट्रोल किया, अपनी फूड हैबिट्स को चेंज किया. और क्योंकि मेरी एक्सरसाइज लॉकडाउन के टाइम पर बिल्कुल नील थी, मैंने 1400 कैलोरी से ज़्यादा कंज्यूम नहीं किया. ये सेकंड स्टेप था जिसके बेसिस पर मैंने पहले 8 किलो 1 महीने में लूज़ किए. जो फ्यूचर वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं आपको अपने डाइट प्लान्स भी बताऊंगा, कंजम्पशन लिक्विड का किया वो भी बताऊंगा, किस टाइम पर किया और किस तरीके से अपनी डेली बेसिस पर ट्रैकिंग करी उसके बारे में भी बताऊंगा. लेकिन आज मैं रेस्ट्रिक्ट करूंगा सिर्फ डेफिसिट कैलोरी कंजम्पशन को एक्सप्लेन करने में. को समझाया कि आपको डेफिसिट कैलोरी कंजम्पशन करनी है और जो मैंने फॉलो करी. ये जानना ज़रूरी है कि मैंने ये कितने टाइम किया और कितने टाइम तक ये करना ज़रूरी है, जिसके बेसिस पर बॉडी के अंदर डेफिसिट कैलोरी काउंट एंडलेस ना रहे. कहने का मतलब ये है कि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जाएं, आपको प्रॉपर प्रोटीन मिले, आपको प्रॉपर कार्ब्स मिले, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिले, सिंपल कार्ब्स मिले, फैट कंजम्पशन हो. लेकिन आप डेफिसिट कैलोरी काउंट कितने टाइम तक कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको किसी भी तरीके के मूड स्विंग्स ना हो, आपकी तबीयत ख़राब ना हो, आपको किसी भी चीज़ का डेफिसिट ना हो, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है. तो मैंने जो डेफिसिट कैलोरी कंजम्पशन किया वो तकरीबन 2 महीने किया, लेकिन जो मेरा डेफिसिट कैलोरी कंजम्पशन जिसका पार्ट 1 था वो 1400 से 1600 था, और उसके बाद जो मैंने डेफिसिट कैलोरी कंजम्पशन करी दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 2500 कैलोरीज इन अ डे. कहने का मतलब ये है कि जो मेरा फर्स्ट मंथ ऑफ डेफिसिट कैलोरी कंजम्पशन था वो उस हिसाब से था जिस हिसाब से मैं बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता था. कहने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ अपने पैलेट्स को क्योंकि मेरी ज़बान चटोरी हो गई थी, मुझे पिज़्ज़ास खाना पसंद था, बर्गर्स खाना पसंद था, हफ्ते में 3 बार अल्कोहल कंज्यूम करना पसंद था, रोटी पर घी लगी हुई खाना पसंद था, पुलाव खाना पसंद था. ऐसे बहुत सारी चीज़ें खानी पसंद थी, जिसकी वजह से मेरे को अपनी ज़बान की टेस्ट को चेंज करने में काफ़ी टाइम लग रहा था. इसीलिए फॉर द फर्स्ट मंथ जहाँ पर मुझे मूड स्विंग्स हो रहे थे, मैंने अपने आप को मनाया था कि इस पूरे महीने में जो भी मैं डेफिसिट कैलोरी कंजम्पशन करूँगा उसमें मैं एक भी चीट मील नहीं करूँगा जो मुझे अलाउड थी.
लेकिन कहने का मतलब ये था कि मेरे को किसी भी तरीके की क्रेविंग वापस ना हो, इसीलिए मैंने अपने मन को स्थिर करके 1400 कैलोरीज से ज़्यादा कंज्यूम नहीं किया, जहाँ की मैं 2000 कैलोरीज अपने वेट को मेंटेन करने के लिए कंज्यूम कर सकता था। सेकेंड मंथ में जब मैंने बेसिक पीटी ट्रेनिंग करनी शुरू करी और घर के अंदर ट्रेडमिल पर वॉक करना शुरू किया, तब मैंने अपना कैलोरी इंटेक धीरे 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 करके थोड़ा बढ़ाया, जिसके बेसिस पर जब मैंने दिन में 500 से 700 कैलोरीज बर्न करनी शुरू करी, विच रिक्वायर्ड अबाउट 1 आवर ऑफ एन एक्सरसाइज, तब मैंने अपना कैलोरी कंजम्पशन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तक 1800 से 2000 तक लाया। फिर धीरे धीरे करके मैंने अपना कंजम्पशन बढ़ाया, क्योंकि मैं अपना बर्न बढ़ा रहा था और क्योंकि मेरी बॉडी को टोनिंग भी मिल रही थी और मैं फ्लेक्सिबल भी हो गया था, इसीलिए मैंने आफ्टर द सेकेंड मंथ 1800 से 2000 कैलोरीज पर अपने आप को स्टेबलाइज किया, जिसकी वजह से जो मेरा वेट गिरा था वो वापस नहीं बढ़ा, रादर मेरे अंदर और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी और स्ट्रेंथ बढ़ी और बर्न कर पाया, जिसकी वजह से मैं अपनी कैलोरीज तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जितनी कंज्यूम कर रहा था, बट मैं अपना बर्न को बढ़ाना शुरू किया। सो ये मैथमेटिक्स की बेसिक कैलकुलेशन है कि अगर आपको लगता है कि आपका वेट बढ़ गया है तो सिंपल प्रोसीजर ये है कि आपको प्रोटीन भी कंज्यूम करना है, फैट्स सिंपल कार्ब्स के फॉर्म में कंज्यूम नहीं करने, और इतना ही कैलोरी इनटेक करना है जितना आप एक दिन के अंदर डेफिसिट रखें ताकि आपका वेट घटना शुरू हो। अब फ्यूचर के वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मैंने बेसिक घर के खाने से, जो भी मेरे पास उस लॉकडाउन के टाइम पर रिसोर्सेज अवेलेबल थे, अपनी फैमिली की मदद से, अपने कुक की मदद से, कैसे मैंने घर के बेसिक खाने से डेफिसिट कैलोरी कंजम्पशन एक्सप्लोर किया, इम्प्लीमेंट किया और उसको अचीव किया, और कैसे मैंने इस पूरी साइकिल को, 2 महीने के साइकिल को अचीव किया, जिसके बेसिस पर इमीडिएटली इन द फर्स्ट 2 मंथ्स इटसेल्फ मेरे को नियरली 13 to 14 किलोज़ का वेट लॉस हुआ। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और मेरे फ्यूचर वीडियोस जो मैं बनाऊंगा अपनी रेसिपीज़ पर, जो मैंने कंज्यूम किया डेफिसिट कैलोरीज़ को अचीव करने के लिए, उन मील्स पर और अपनी ओबेसिटी के इंटायर जर्नी पर, तो प्लीज़ बेल आइकन पर प्रेस करके सब्सक्राइब बटन दबाइए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं इमीडिएटली आप तक पहुंचे। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको डेफिसिट कैलोरी कंजम्पशन के बारे में बेसिक्स इस वीडियो से समझ आए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि इन द फ्यूचर वीडियोज़ मुझे पता रहे कि आपने इस कंसेप्ट को ठीक तरीके से समझ लिया है। थैंक यू।